हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कब होता है। इसके लिए मैंने एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है इसके 5 पार्ट है और पांचों पार्ट से आप ये सीख जाएंगे कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कब होता है। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है रिलेशन आर इन द सेट ए वेयर ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14। रिलेशन इज डिफाइंड एज ordered pairs where both the elements x and y satisfy this condition, 3x minus y is equal to 0. Now first we will frame the relation. So according to the condition y is equal to 3x, we put value for x and get value for y. So different ordered pairs which can be in this relation are mentioned here. So यहाँ पर हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 1 3 2 6 3 9 4 12। और अगर हम x की जगह 5 रखते हैं तो y आता है 15, जो यहाँ a में नहीं है, इसलिए हम x की वैल्यू 5 नहीं ले सकते और 5 से लार्जर वैल्यू भी नहीं ले सकते। यानी इसमें से 1 2 3 4 x की जो 4 वैल्यू है उसी के लिए y एक्सेप्टेबल होगा। तो इस तरह से हमारा जो रिलेशन है उसमें ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम जानते हैं कि जितने भी रिलेशन जिस सेट ए में डिफाइन है उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब डबलेट की फॉर्म में होने चाहिए। यानी कि ये जो 1 है ये 1 1, 2 है वो 2 2, 3 3 3, 4 4, ऐसे सारे एलिमेंट सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो रिलेशन आर में होने चाहिए। जो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक भी नहीं है, यानी 1 1 2 2 3 3 कुछ भी नहीं है। सो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और सिमेट्री के लिए हम देखेंगे कि कोई भी जो ऑर्डर्ड पेयर जो आर में मौजूद है उसका रिवर्स ऑर्डर में जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी होना चाहिए। यानी कि जैसे 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। तो एक एग्जाम्पल ही सफिशिएंट है। हालांकि यहाँ पर 2 6 6 2 भी नहीं है, 3 9 9 3 भी नहीं है, 4 12 12 4 भी नहीं है, तो ये डेफिनेटली सिमेट्रिक नहीं हुआ। और ट्रांजिटिव होने के लिए ज़रूरी है कि यदि आर में 2 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है a, b, b, c, तो a, c भी होना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि 1 3, अब 3 से शुरू होते हुए एक यहाँ दिख रहा है 3 9, तो 1 3 3 9, तो 1 9 भी इसमें होना चाहिए था, जो इसमें नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है रिलेशन आर अब की बार सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइन है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो इस सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से डिफाइन की गई है। यहाँ पर जो सेकेंड एलिमेंट है y वो फर्स्ट एलिमेंट से 5 ज़्यादा है और x की वैल्यू जो है वो 4 से कम है। तो x की वैल्यू हम रख सकते हैं 1 2 3, क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो x की वैल्यू 1 2 3 अगर हम यहाँ रखते हैं तो इसमें रखते हैं x की वैल्यू 1, तो y आता है 6, 2 रखने पर आएगा 7, 3 रखने पर 8। इस तरह से हमारे पास रिलेशन में ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए वही कि यहाँ जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर n पर ये r डिफाइन है, तो इसमें सारे जो है डबलेट्स होने चाहिए 1 1 2 2 3 3 अप टू इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पर एक भी डबलेट नहीं है, इसलिए ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक, वही सिमेट्रिक के लिए 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए था, जो यहाँ इसमें नहीं है। तो 1 एग्जाम्पल इज सफिशिएंट टू डिसप्रूव दिस रिलेशन टू बी सिमेट्रिक। सो दिस विल नॉट बी सिमेट्रिक। नाउ ट्रांजिटिव के लिए हमें ये देखना होगा, स्पेशली यहाँ देखिए कि अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर आर में है a, b, b, c, देन a, c भी उसमें होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं 1 6, अब 6 से शुरू होते हुए एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो हम इसको चेक नहीं कर सकते कि ये जो r है इसमें ऐसे 2 ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिन पर वो कंडीशंस हम लगा सकते हैं ट्रांजिटिव वाली। तो यहाँ a, b, b, c होना चाहिए, यानी 1 6 है तो 6 से शुरू होते हुए कोई ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं है जो इसको नॉन ट्रांजिटिव प्रूव कर सके। 2 7, तो 7 से शुरू होते हुए कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। 3 8, 8 से शुरू होते हुए कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हमें बताता है कि हम इसको किसी भी काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू नॉन ट्रांजिटिव प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए ये जो रिलेशन है वो हो गया सिमेट्रिक। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए
कंटेंट्स 6 एलिमेंट्स, 6 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, और R इस तरह से डिफाइन किया गया कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है, यानी y इज डिविजिबल बाई 6। तो इस तरह का ये रिलेशन डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x जो है हम x और y दोनों ही हम a से लेंगे, लेकिन इस तरह से लेना पड़ेगा कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने x की वैल्यू ली 1, अब x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y क्या क्या हो सकता है, तो y 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6, क्योंकि जो 1 2 3 4 5 6 जो सेकंड एलिमेंट्स है वो 1 से हमेशा डिविजिबल है, इसलिए ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें आ गए। इसके बाद हम शुरू करते हैं x की वैल्यू 2। अब 2 से डिविजिबल जो नंबर्स है वो लेने पड़ेंगे। तो 2 से डिविजिबल 2 है, 4 है, 6 है, तो 2 2 2 4 2 6 हो गया। इसके बाद 3 लेते हैं, x की वैल्यू 3। अब 3 से डिविजिबल जो नंबर है वो लेते हैं 3,3 3,6। नाउ 4 से डिविजिबल नंबर ओनली 4 है इस कलेक्शन में, इसलिए 4,4, 5 से फिर 5 5 6 6। इस तरह से हमने इस रिलेशन R को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बेसिस पर हम देखते हैं कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन R जिस सेट A में डिफाइन है उस सेट में 6 एलिमेंट्स हैं, और ये सभी 6 एलिमेंट्स डबलेट की फॉर्म में इस रिलेशन R में होने चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है, इसलिए ये जो रिलेशन है वो हो गया रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए ज़रूरी है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है तो रिवर्स ऑर्डर में भी वो एलिमेंट्स जो है उसमें होने चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं 1 2, अब 2 1 इसमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है, 1 3 3 1 कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम a, b, b, c, तो a, c होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं सपोज जैसे 1,4, अब 4 से शुरू होते हुए इसमें ये रहा, तो 1,4 4,4 तो 1,4 है। सिमिलरली हम देखते हैं जैसे 2,2 2,4, तो 2,2 2,4 तो 2,4 होना चाहिए जिसमें पहले से ही है। 3,3 3,6 तो 3,6 भी इसमें है। तो हम यहाँ देखते हैं 5,5, अब 5 से शुरू होते हुए इसमें कोई भी नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें ये जो है ऐसा कोई भी काउंटर एग्जाम्पल नहीं है जो ये बताता है कि a, b, b, c तो हो लेकिन a, c नहीं हो, ऐसा कोई भी काउंटर एग्जाम्पल नहीं है। और सभी अगर a, b, b, c है तो a, c भी इसमें हमें मिल रहा है, जैसे 2,2 2,4 2,4 मिल रहा है इस तरह से। तो ये रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव। अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन R इन द सेट Z, ये सेट ऑफ इंटीजर्स पर डिफाइन है ये रिलेशन R, और इस तरह से है कि इसमें जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे यदि उनका जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर हो। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी 2 इंटीजर लेते हैं तो उनका डिफरेंस हमेशा एक इंटीजर होता है। ऑब्वियसली x - y इज ऑलवेज एन इंटीजर। इसलिए इसमें अगर सेट Z के कोई भी 2 इंटीजर्स लेंगे तो उनसे बनने वाला ऑर्डर्ड पेयर R में होगा। सो R विल कंटेन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, सो R विल बी इक्वल टू Z क्रॉस Z। Z क्रॉस Z यानी यूनिवर्सल रिलेशन। अब R चूंकि यूनिवर्सल रिलेशन है तो इसमें ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, -1, -1, -2, -2, 0, 0 इस तरह सारे मिलेंगे। अगर 1, 2 मिलेगा तो 2, 1 भी मिलेगा, 1, 2, 2, 3 है तो 1, 3 भी मिलेगा। सभी प्रकार के पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें मिलेंगे। इसलिए हमेशा यूनिवर्सल रिलेशन अगर है तो वो डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो जाता है, और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो जाता है तो डेफिनेटली वो फिर एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है इसमें। देखिए अब की बार जो रिलेशन R है वो सेट A पर डिफाइन है, और सेट A कंटेंट्स ह्यूमन बींग्स है। तो अब यहाँ देखिए कि 2 एलिमेंट जो है 2 ह्यूमंस एक दूसरे से रिलेटेड कम होंगे जब वो दोनों एक ही प्लेस पर वर्क करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम लिखें यहाँ पर कि x, x R में है या नहीं है, तो x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, तो ये हमेशा होगा x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखते हैं x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, देन y एंड x ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, तो ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक भी हो गया। x और y एक ही प्लेस पर वर्क करते हैं, y एंड z एक ही प्लेस पर वर्क करते हैं, तो x और z भी उसी प्लेस पर वर्क करेंगे, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी हो गया। इसी तरह से हम जो है इस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है B उसको भी हम समझ सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पे, C पे आते हैं। यहाँ पर है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो अब यहाँ लगाते हैं, देखिए हम रिफ्लेक्सिव के लिए कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x,
जो हमें हो ही नहीं सकता, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, देन y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y इज विल बी 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन x, इसलिए ये जो है सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो x जो है वो z से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो इन छोटे छोटे एग्जांपल्स को हम तुरंत समझ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यह देखिए, जो रिलेशन है इस तरह से डिफाइन है, x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y। अब हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, x इज वाइफ ऑफ x, तो कोई भी जो है वो खुद की वाइफ नहीं हो सकता, इसलिए डेफिनेटली ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब हम सिमेट्रिक देखते हैं, अगर x इज वाइफ ऑफ y देन y इज वाइफ ऑफ x, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में x इज वाइफ ऑफ y, हम पहले दो ऑर्डर्ड पेयर लेने पड़ेंगे, x इज वाइफ ऑफ y और y इज वाइफ ऑफ x, यानी कि हमें दो ऑर्डर्ड पेयर लेने पड़ेंगे। तो क्या इस तरह की ऑर्डर पेयर पॉसिबल है? तो डेफिनेटली इस तरह की ऑर्डर पेयर पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि x, y, x इज वाइफ ऑफ y, इन मीन्स y इज अ मेल। अब y इज वाइफ ऑफ z, तो y जो है वो फीमेल, तो यहाँ पर ये मेल और इधर ये देखते हैं फीमेल, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल नहीं है, तो हम x, z की बात ही नहीं करेंगे, यानी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, हमारे पास कोई ऐसा काउंटर एग्जाम्पल है ही नहीं जो इसे नॉन ट्रांजिटिव प्रूव कर दे। इसलिए ये रिलेशन जो है बड़ा स्पेशल रिलेशन है और ये हो गया ट्रांजिटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x, y, x इज फादर ऑफ y, तो डेफिनेटली ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, क्योंकि x इज फादर ऑफ x फॉल्स हो जाएगा। x इज फादर ऑफ y, देन y इज फादर ऑफ x नहीं होगा, y इज सन ऑफ x होगा, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। तो ट्रांजिटिव में देखें तो वो हमें दो ऑर्डर्ड पेयर लेने पड़ेंगे, तो दो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पॉसिबल है डेफिनेटली, x एंड y एंड z बोथ आर पॉसिबल। x is father of y, y is father of z, then x will not be father of z, x will be grandfather of z, तो definitely x, z does not belong to R, so ये relation transitive भी नहीं हुआ। तो इन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कोई भी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कब होगा। थैंक यू।